नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब पढ़ने वाले हैं एमई सेकेंड ईयर होम साइंस। और आप सबका पेपर 3 है। तृतीय प्रश्न पत्र है प्रसार शिक्षा तकनीकी और प्रोग्राम। तो बच्चों, जो तकनीकी और कार्यक्रम है, आज हमने उसी में से कुछ प्रश्न जो टिप्पणी है, ये तीनों पर जो टिप्पणियाँ लिखने के लिए प्रश्न बनता है, आज हम लोग इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका फाइनल ईयर है एमए और आप सबके नंबर भी बहुत मायने रखते हैं। आप अगर नेट जेआरएफ की तैयारी करेंगे तो हर एक प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे। तो पहले आज हमारा जो टिप्पणियाँ हैं इन्हीं देखते हैं। क्या है बच्चों? फलालेन ग्राफ। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या है बच्चों? फ्लालेन ग्राफ। फ्लालेन ग्राफ होता क्या है? तो आज हम इसके बारे में जानते हैं, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना बच्चों। जो फ्लालेन का कपड़ा होता है, आप सबने सुना होगा फ्लालेन के कपड़े के बारे में। और जो फ्लालेन का कपड़ा होता है उसमें आपस में चिपकने का गुण होता है। वो फ्लालेन का कपड़ा जो होता है वो चिपकने वाला गुण होता है। वो चिपकता भी है फ्लालेन का कपड़ा। और एक बड़े प्लाई बोर्ड पर, ये जो फ्लालेन का कपड़ा है, इसे एक बड़े प्लाई बोर्ड पर फ्लालेन का कपड़ा ठोक कर फ्लालेन बोर्ड तैयार किया जाता है। यह पृष्ठभूमि का काम करता है। पृष्ठभूमि के जैसे नियमित ठोके गए कपड़े का रंग गहरा होना चाहिए, जिससे बार बार के प्रयोग से यह गंदा नहीं हो सके। और फ्लालेन बोर्ड का आकार 30 से 40 होना चाहिए। और यह न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए इसका? फ्लालेन का कपड़े पर फ्लालेन के टुकड़े या रेती कागज़ का बालू वाला भाग चिपक जाता है। किसी भी चित्र के पीछे रेती कागज़ का चिकना भाग चिपका देने से भी वह फ्लालेन ग्राफ पर प्रयोग करने योग्य हो जाता है। उसके बाद है हमारा नमूना, प्रतिमान तथा प्रदर्शन। जो नमूना होता है बच्चों, प्रसार शिक्षा के अंतर्गत लोगों को अनेक प्रकार के परिणाम, नमूना बनाना, प्रतिमान आदि दिखाकर बेहतर कार्य निष्पादन के निमित्त आकर्षित एवं उत्प्रेरित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है? भ्रमण के माध्यम से, जैसे लोग उन्नत पद्धतियों का अवलोकन करते हैं, किंतु भ्रमण एवं खर्चीली, जो भ्रमण का कार्य है तो वो तो खर्चीला होगा ही, क्योंकि आप जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे, भ्रमण करेंगे, उसके प्रति आपको खर्च की भी आवश्यकता होगी। शिक्षण पद्धति है तथा हर व्यक्ति की पहुंच से बाहर होता है। उन्नत पद्धति से पैदा किए गए अनाज, बीज आदि के नमूने लाकर प्रसारकर्ता अपने क्षेत्र के लोगों को दिखा सकता है। इसके लिए पौधे का कुछ भाग, जड़, तना, लगे हुए दाने लगाकर किसी गमले या घेरे गए स्थान पर लगाना चाहिए। इससे लोग पौधे की ऊंचाई, तनों का स्वस्थ आकार, तनों में लगी हुई बलियां और जड़ की स्थिति आदि देख सकते हैं। नमूना प्राप्त करने के लिए प्रसारकर्ता को प्रयत्नशील होना चाहिए। उसे पहले से आसपास के क्षेत्रों में घूमकर अच्छी फसल पर दृष्टि रखनी चाहिए। हो सके तो गांव में 1-2 किसानों को भी ले जाकर उन्हें दिखाना चाहिए, जिससे क्या हो, उन्हें अन्य लोगों को नमूना दिखाते समय यह लोग प्रसारकर्ता की सहायता कर सकें। उसके बाद है हमारा टेप या कैसेट रिकॉर्ड। इन तीनों पर टिप्पणी थी हमारी, तो तीनों की टिप्पणी आपको ऐसे ही लिखना है अपने पेपर में। अगर आपको पेपर में किसी एक के ऊपर टिप्पणी लिखना आ गया तो आप कैसे लिखेंगे? इसी तरह से लिखेंगे। ओके। टेप रिकॉर्डर या कैसेट रिकॉर्डर एक आधुनिक तकनीकी देन है, जिस पर किसी संवाद को दर्ज कर बार बार सुना जा सकता है। जैसे कोई झगड़ा कुछ भी है तो उसे हम रिकॉर्ड करके बार बार सुन सकते हैं, या आवश्यकता न रहने पर दूसरी बातें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं। टेप या कैसेट रिकॉर्ड विद्युत अथवा बैटरी चालित होता है और आधुनिक शिक्षण के अत्यंत उपयोगी साधन होने के बावजूद प्रसार शिक्षण में इनका उपयोग कम ही देखा जाता है, क्योंकि रेडियो प्रसारण के अंतर्गत इनका उपयोग अधिक किया जाता है। जैसे कृषकों के अनुभव, साक्षात्कार, विशेषज्ञों से बातचीत
आदि के निमित्त टेप रिकॉर्ड का उपयोग किया जाता है। रेडियो प्रसारण या प्रशिक्षण शिविर में दी गई महत्वपूर्ण वार्ताओं को रिकॉर्डिंग प्रसारकर्ता अपने क्षेत्र के लोगों को इस यंत्र के माध्यम से सुना सकता है और प्रसार शिक्षण के निमित्त ग्रामीण महत्व एवं रुचिकर विषयों पर भी वार्ता के रिकॉर्ड किए हुए टेप तथा कैसेट प्रसार केंद्रों से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके द्वारा कृषक जो होते हैं उनके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को भी क्या होता है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी इसका लाभ मिल सकता है और जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके परिवार उपयोगी एवं गृहोपयोगी बातें भी सुनाई जा सकती हैं। जैसे आप सब रेडियो के माध्यम से जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जो किसान भाई हैं इनके लिए भी कई कार्यक्रम आते हैं जिससे मदद होती है। ये सब क्या है, टेप या रिकॉर्डर, कैसेट रिकॉर्डर, ये सब इसी के माध्यम से होता है। और जो महिलाएं हैं गृहोपयोगी बातें सुनाई जा सकती हैं महिलाओं को इन्हीं रिकॉर्डर के द्वारा। और प्रगति गीत, विकास गीत, राष्ट्रीय गीत आदि के प्रसारण का एक अच्छा माध्यम होता है। आप जो सुन रहे हैं ये भी रिकॉर्डिंग ही है, तो क्या है बच्चों, इसका बहुत ही महत्व होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।